गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज मैंने जो सेशन लिया था ना, बहुत सारे जो फेमिनिन्स है ना, फेमिनिन्स और मास्कुलिन ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था। उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में करना चाहूँगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि टाइटल एंड थंबनेल देख आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में हम कौन सी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, एक फेमिनिन का था। उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम इस जर्नी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमें एक्चुअली इस जर्नी में क्या करना है। सपोज मान लीजिएगा कि मैं अपना इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट कर लूँ और मैं हाईली अवेकेंड हो जाऊँ, मैं हार्मोनियस यूनियन में आ जाऊँ, और मेरा जो आउटर मास्कुलिन है वो भी अपना इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट कर लेगा, वो भी हाईली अवेकेंड हो जाएगा, वो इनर यूनियन में आ जाएगा, हम दोनों की रियूनियन हो जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो उनका यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोगों के मन में अगर यही क्वेश्चन है ना कि इस जर्नी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि डिवाइन आपको इस जर्नी के लिए चूज़ किया है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को आगे लेकर जाना है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में कितने सारे कॉन्सेप्ट है, कितने सारे डीप रूटेड नॉलेज है, आप लोगों को सारे के सारे बातें पता नहीं है, ठीक है, जो हमारे वेदों में है, जो हमारे ग्रंथों में है, ठीक है। तो वो जो भी मतलब हिडन नॉलेज है ना, सारे के सारे बातें तो हमें पता नहीं है। और क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है, तो ये जो प्यार होता है ना, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के बीच जो प्यार होता है, सारे जो थ्री डी कपल्स, इसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जैसे कि आप दोनों का सेपरेशन, ट्विन फ्लेम्स भी ऐसा बोलते हैं जैसे कि आप दोनों का अगर सेपरेशन हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बकवास जर्नी है, आप लोग इस जर्नी को ब्लेम करके इसको छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। बट कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जो पेन को सह कर अपने ऊपर काम कर के इस जर्नी में आगे बढ़े हैं, और वो अभी हार्मोनियस यूनियन को अचीव करके अपनी जो ट्विन है उसके साथ रियूनियन में आ चुके हैं। तो उन लोगों को पता है कि आप जितने सारे पेन में गो थ्रू करके आए हो ना यहाँ, आपको उससे कई गुना ज़्यादा प्यार भी आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। तो आपका जो ट्विन है ना, वो आपको जितना पेन देता है, वही पर्सन आपको उतना ज़्यादा प्यार भी करता है, ठीक है। तो इस जर्नी का जो अल्टीमेट पर्पस होता है ना, आपको अनकंडीशनल लव को सर्व करना है, ठीक है। जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ को अपनी जो प्योर लव है, प्योर लव को सर्व करना है। और बाकी जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि इस दुनिया में सच्चा वाला प्यार नहीं है, उन लोगों को भी आप थोड़ा गाइड करें। और आपकी जो स्टोरी है ना, आपकी स्टोरी अगर आप दुनिया के सामने शेयर करते हो, तो आप लोगों की स्टोरी को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं, ठीक है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सच्चा प्यार इस दुनिया में नहीं है, तो आप जब कोई मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिनकी स्टोरी को आप सुन के आपको अंदर से एक हिम्मत भी आती है, ठीक है। जब आप मतलब आप ऐसी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे होते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह टूटने वाली होती है ना, उसी टाइम आप अगर किसकी स्टोरी को सुनते हो, जो लोग बहुत सारे पेन को सह कर अपना जो प्यार है, अपनी प्यार के साथ अभी हार्मोनियस यूनियन में है, आप अगर उस तरह की स्टोरी को सुनते हो ना, तो आपको अंदर से एक तसल्ली मिलती है, ठीक है। आपको अंदर से एक मतलब आपके अंदर एक होप जागती है कि हाँ, आप भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। अपनी ये जो जर्नी है ना, जो अभी एंड होने वाली है, वो फिर से वहीं से एक न्यू बिगनिंग होता है, ठीक है। तो इस जर्नी का बहुत सारे पर्पस होता है, ठीक है। बस ऐसा मत सोचिए कि आप बस सच्चा प्यार को सबके साथ शेयर करोगे, या फिर जो लोग प्यार में धोखा खा रहे हैं, आप अपनी स्टोरी को बता के उनको इंस्पायर करोगे, उनकी जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पर्पस होता है, ठीक है, क्योंकि एक डिवाइन जर्नी है। तो डिवाइन के थ्रू जो काम नहीं हो रही है ना, इसलिए ही डिवाइन आपको चूज़ किया है, आपको ये जो फिजिकल बॉडी मिली है ताकि आप डिवाइन का काम कर सके, ठीक है। इसलिए ही आपको डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ही कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन का ही एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी तब एक्टिवेट होता है जब आप पूरी तरह अवेकन हो जाते हो, जब आप अपनी हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हो, ठीक है। इसलिए ही आपको डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, क्योंकि आप दोनों के अंदर जो मास्कुलिन होता है ना, मास्कुलिन के अंदर शिवा की एनर्जी होता है, और फेमिनिन के अंदर माता शक्ति की एनर्जी होता है, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों को डिवाइन काउंटर पार्ट कहा जाता है, डिवाइन कपल्स कहा जाता है, ठीक है। एंड और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हार्मोनियस यूनियन है ना, इसको सारे के सारे ट्विन फ्लेम्स अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हार्मोनियस यूनियन को अचीव करने के लिए आपको कितने सारे एग्ज़ाम में गो थ्रू करना पड़ेगा। डिवाइन आपका बार बार टेस्ट लेता रहेगा, ठीक है। आप अगर उन सारे टेस्ट में पास होके आगे निकल जाते हो ना, तो आप हार्मोनियस यूनियन को अचीव कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी में इतनी सारी चीज़ें होता है, जैसे कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका तो कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना,
वो अपनी इंडिविजुअल जर्नी को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके होते हैं, जैसे कि वो इनर यूनियन को अचीव कर चुके होते हैं, बट उनका जो मास्कुलिन होता है, आउटर मास्कुलिन, वो 3D में फंसा हुआ होता है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ होता है या फिर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ होता है। तो कुछ मास्कुलिन की जो अवेकनिंग है ना, ये ट्रिगर भी नहीं हुआ होता है, बट उनकी जो आउटर फेमिनिन होते हैं ना, वो इनर यूनियन को अचीव कर चुके होते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर वननेस में आ चुके होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो फेमिनिन्स होते हैं ना, उनके अंदर की जो पेशेंस है ना, आप इतना मतलब आगे आ चुके हो, बट आप जब मुड़ के देखते हो कि आपका जो पर्सन है वो कितने पीछे है, आप अगर उनको इस 3D में देखोगे ना, तो आपकी अंदर की ये सारे जो पेशेंस है ना, ये गायब हो जाएगा, ठीक है, आप इम्पेशेंट हो जाओगे, ठीक है, आपको फिर से उस पर्सन की क्रेविंग होगी। आप जब उस पर्सन को देखोगे कि आप इतने आगे आ चुके हो और वो पर्सन इतने पीछे है, तो वो मतलब उसको आप तक पहुंचने के लिए और भी कितने साल लग जाएगा। तो आप जब इस टाइमिंग को अपने माइंड में सोचते हो ना कि आपको तो इनर वर्क करने के लिए मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए इतने साल लगे हैं, अगर वो पर्सन पूरी तरह अवेकन होगा, उसको अगर 10-15 साल लग जाएगा, तो आपकी जो पेशेंस है ना, ये पूरी तरह गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टेज होता है ना, इसी स्टेज में ही डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो हार्मोनियस यूनियन है ना, इस 3D में होगी, ठीक है। तो 3D में अगर आप हार्मोनियस यूनियन को अचीव करना चाहते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारे पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट पेशेंस आप इस जर्नी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ही मैं स्टार्टिंग में ही बोला है कि बहुत कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो हार्मोनियस यूनियन को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी जो भी देखिए, बहुत सारे ऐसे है कपल्स है, ट्विन फ्लेम्स कपल्स है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट वो पेन की वजह से हो या फिर ट्विन फ्लेम की जो लास्ट स्टेज होता है ना, उस स्टेज में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर बहुत सारे काम कर करके उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, बट उस स्टेज में डिवाइन उनको वेट करा के फिर से उनका टेस्ट ले रही होती है, ठीक है, क्योंकि उधर उनकी जो आउटर मास्कुलिन है वो कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो जब तक वो आप तक नहीं पहुँच जाएंगे ना, तो आपको भी आगे जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर हार्मोनियस यूनियन को अचीव कर लोगे और इधर आपका जो पर्सन है वो अगर 3D में फंसा हुआ है, उनके अवेकनिंग अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, तो आपको अंदर से एक अधूरापन सा महसूस होगा, ठीक है। इसलिए आप जो है ना, फेमिनिन जो है, आप एनर्जेटिकल जो आपकी जो ट्विन जो है ना, आपकी ट्विन के साथ आप एनर्जेटिकली हमेशा कनेक्टेड करिए। और इस 3D में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप हाईली अवेकन हो चुके हो और आपका जो पर्सन है वो इस 3D में फंसे हुए हैं, तो आपको उनको इस 3D में बिल्कुल भी चेस नहीं करना है। नहीं तो आप जितने सारे इन्वॉल्व करके अपने आप को इतना बैलेंस किए हो ना, वो सारे आप खो दोगे, ठीक है। आपका जो बैलेंस है ना, आप इम्बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। तो जो एग्जांपल मैंने दिया है ना कि आप इनोवा कर करके आप इतने आगे पहुंच चुके हो, मतलब आप 99% 100% इनोवा को कंप्लीट कर चुके हो, बट आपका जो पर्सन है ना वो 0 में है। तो आप जब सोचते हो कि वो 0 से स्टार्ट होगा, तो आप पूरी तरह मतलब आपकी जो भरोसा है, आपकी जो पेशेंस है, ये सब गायब हो जाएगा, ठीक है। आप इम्पेशेंट हो जाओगे, ओके। और आप ऐसा सोचोगे कि इतना साल कौन वेट करेगा, वो पर्सन कब अवेकन होके आएगा, और जब तक वो मतलब वो अवेकन अगर होके आएगा ना, तो तब तक आपकी ये जो शरीर है ना, ये तो नष्ट हो गई होगी, आप बूढ़ी हो गए होंगे। तो हार्मोनियस यूनियन में आना क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आप अगर फ़ायदे के लिए इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो ना, तो यहाँ तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है, तो डिवाइन को ही आपको अपना सब कुछ सर्व करना है, ठीक है। तो ये जो आउटर ब्यूटी है, ये जो कुछ भी आपके अंदर है ना, ये सब टेम्पररी है, ठीक है। आप जो लेकर जाओगे ना, वो है अनकंडीशनल लव, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन था ना कि इस जर्नी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक फेमिनिन का था। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि मैम, सपोज मैं अपना इनोवा का अपनी ट्विन के साथ रीयूनियन में आने के लिए कर रही हूँ, बट हमारी रीयूनियन से पहले अगर वो पर्सन किसी अदर लड़की से शादी कर जाए, तो क्या मैं इनोवा को बीच में छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप जो इनोवा करते हो ना, ये उनके लिए नहीं करते हो, ठीक है। ये आप खुद के लिए करते हो, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को आपको असेंड करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो पर्सन है ना, वो क्या कर रहा है, आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन आपको लाया है। तो उनका जो इंडिविजुअल इनर वर्क है ना,
वो अगर किसी थर्ड पार्टी में चले जाएंगे तो थर्ड पार्टी से उनको ट्रिगर मिलेगा, और जैसे ही उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना तो आप देखोगे कि वो उस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। मैं जितने भी सारे सेशन लिया है ना, मैं मेरी एक्सपीरियंस के थ्रू ही ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सेशन के थ्रू मैंने बहुत सारे ऐसे फेमिनिस्ट मास्कुलिन के साथ बात किया है। उनको तो पहले से ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था, बट जैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट उनके सामने आया ना, तो उनकी जो मैरिड लाइफ है ना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी वो जितना कोशिश कर रहे हैं ना कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छे से चले, ये बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी मिसकंसेप्शन हो या फिर कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो, ये क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच, वो जो हस्बैंड वाइफ है, वो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रही है, ठीक है। उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप इनोवा करके आगे बढ़ जाओगे और आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में चला जाएगा, तो आप इनोवा को अगर आप बीच में रोक दोगे ना, तो आप भी 3D में रह जाओगे, ठीक है। एक होता है ना, आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते बनते रुक जाओगे, ठीक है ना। आप कैटरपिलर कहलाओगे ना, आप बटरफ्लाई, ठीक है। आप एक ऐसी स्टेज में आ जाओगे ना, जहाँ से ना आप आगे जा पाओगे ना आप पीछे जा पाओगे, ठीक है। इसलिए आप जो इनोवा कर रहे हैं ना, आप सिर्फ खुद के लिए ही करिए, ठीक है। वो पर्सन क्या कर रहे हैं आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आप अपना जो खुद का इंडिविजुअल इनोवा जो आपको डिवाइन दिया है ना, आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है ना, क्योंकि वो आपका सोल है, सोल का अनदर हाफ है, तो आप अगर अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो वो पर्सन कभी भी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू नहीं करेगा, ठीक है। एंड और एक जो क्वेश्चन था ना, ये एक मास्कुलिन का था, ठीक है। उन्होंने बहुत लॉजिक को लगा के इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने पूछा था कि मैम, अगर ट्विन फ्लेम्स पहले से ही कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, वो एनर्जेटिकली किसी अदर डायमेंशन में हस्बैंड एंड वाइफ है, तो वो चीज़ इस 3D में क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले से ही बोला है कि जो चीज़ें जो एनर्जी होता है ना, वो तो पहले से ही किसी अदर डायमेंशन में होता है, ठीक है। एनर्जेटिकली इस यूनिवर्स में मौजूद है, ठीक है। बट एनर्जी को 3D में मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप जिस चीज़ को, जैसे कि मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक होता है ना, आपको अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए होता है, तो आप अगर आज उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे ना, अपने माइंड में उस चीज़ के बारे में सोचोगे, अपनी एनर्जी को उस चीज़ तक भेजने की कोशिश करोगे, तो क्या वो चीज़ आज आपको मिल जाएगी, आज इसी टाइम पर मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है, ये उतना ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर अगर कोई डाउट्स होगी ना कि अरे बाप रे, वो चीज़ तो इतना बड़ा चीज़ है, सपोज आपका फाइनेंशियल स्टेटस अभी सही नहीं है और आप अगर ड्रीम देख रहे हो कि आपको एक मर्सिडीज़ चाहिए, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएगी, ठीक है। आप सोचोगे कि क्या सच में मुझे ये मर्सिडीज़ कार मिलेगी या नहीं, ठीक है। तो ये जो डाउट वाली एनर्जी है ना, इसी एनर्जी की वजह से कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो जो ट्विन फ्लेम्स कपल्स जो होते हैं, वो तो किसी अदर डायमेंशन में पहले से ही मैरिड है, वो दोनों एनर्जेटिकली हार्मोनियस यूनियन में है, बट क्योंकि आपके सामने इस 3D में इल्यूजन्स है, आपके सामने कार्मिक है, कार्मिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, तो आप कुछ ऐसे जो कर्मा है ना, जिसको आप क्लियर करने के साथ साथ भी आप कुछ ऐसे नए नए कर्मा भी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो हाईएस्ट वर्जन है ना, ट्विन फ्लेम्स का जो हाईएस्ट वर्जन है, आप अभी जिस भी वर्जन में हो ना, आप तो आपका हाईएस्ट वर्जन में अभी तक नहीं आए हो। अगर आप आपकी हाईएस्ट वर्जन में आ चुके होते ना, तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस 3D में जो भी इल्यूजन्स है ना, इन सारे इल्यूजन से आप सबसे पहले अपने आप को बाहर निकालिए, आप अपने हाईएस्ट वर्जन को अचीव करके देखिए, और आपकी जो माइंड में जो सेपरेशन का जो कॉन्शियसनेस है ना, इसको आप क्लियर करिए, ठीक है। तभी जाके आपकी जो बोर्ड है ना, जो मास्कुलिन, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैम, हम दोनों तो पहले से ही कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, बट इस 3D में क्यों हम दोनों की शादी डिले हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए, इस 3D में तो शादी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। आप अगर हिंदू हो तो आपकी शादी आपकी कल्चर के हिसाब से होगी, ठीक है। आप अगर क्रिश्चियन हो तो आपकी शादी अलग सी तरीके से होगी, आपका रिचुअल्स अलग होगा, ठीक है। या फिर आप अगर मुस्लिम हो तो आपकी शादी भी अलग तरीके से होगी, ठीक है। तो इस 3D में शादी जो है ना, ये तो परमानेंट चीज़ नहीं है,
ठीक है। बस इस 3D में जो भी रूल एंड रेगुलेशन है ना हमारी सोसाइटी का, उसी हिसाब से ही आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ रिचुअल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आपको इस 3D के जो कपल्स होते हैं ना, मतलब 3D के जो लोग हैं ना, वो आपको मानते हैं कि आप दोनों इस 3D में हस्बैंड एंड वाइफ हो, ठीक है। बट मतलब क्योंकि देखिए इस 3D में कुछ लोग हैं, आपको इस 3D में सबके साथ जीना है, तो आप अगर विदाउट शादी अगर एक दूसरे के साथ रहते हो तो ये इलीगल माना जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको इस 3D में एक साथ रहना है ना, तो आपको इस 3D के हिसाब से ही अपना शादी वादी करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो देखिए यही है एक ब्लॉकेजेस, ठीक है, यही है एक इल्यूजन जिसको आपको अपने माइंड से पूरी तरह बाहर निकालना है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे ना, तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं ना, वो जो मास्कुलाइन है ना, वो सच में बहुत सोच समझ कर ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, ठीक है। तो उनको तो मैं उनका आंसर दे दिया था, समझा दिया था कि ऐसे ऐसे होता है चीज़ें। बट आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितने भी सारे सेशन ले रही हूँ ना, जितने भी सारे वीडियोज़ बना रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बस शादी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड जो सेशन में लेती हूँ ना, सेशन में भी जो टैरो कार्ड वगैरह बुकिंग करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैम हमारी शादी होगी भी या नहीं, कब होगी, हमारे ट्विन के साथ होगी या फिर किसी अदर का मतलब कार्मी के साथ होगी या फिर किसके साथ होगी। तो शादी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो शादी को अगर आप अगर ऐसा चाहते हैं ना कि आपकी ट्विन के साथ आप शादी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जो है ना, आप अपना जो इनोवा है, टाइम से पहले आप अपनी इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट करिए, ठीक है। शादी की जो टाइमलाइन है ना, सपोज डिवाइन आपकी टाइमलाइन में लिखा है कि आप जब 30 इयर्स हो जाओगे या फिर 35 इयर्स हो जाओगे, आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। बट आप अगर 30 इयर्स हो चुके हो, आपकी मतलब अभी तक आप अपना इनोवा को कंप्लीट नहीं किए हो ना, तो आपकी जो शादी है ना, शादी डिले हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप अगर 30 इयर्स होने से पहले अपना इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हो, और आपका साथ साथ आपका जो आउटर ट्विन है उनका भी सारा जो कार्मिक अकाउंट है ना, ये भी अगर पूरी तरह क्लियर हो जाती है ना, तभी जाकर आप दोनों की शादी इस 3D में पॉसिबल होगी, ठीक है। नहीं तो शादी का ये जो टाइम है ना, ये टाइम निकल जाएगा। बट क्योंकि आप कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, इसलिए ही आप कर्मा को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में है आपको समझने के लिए। बस अपनी जो माइंड है ना, माइंड को थोड़ा कॉन्शियसली आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, मैं क्या कह रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा डीप लेवल पर जाके समझने की कोशिश करिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो कर्मा का जो साइकिल है ना, कर्मा का साइकिल बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जब तक आपका कर्मा पूरी तरह एंड नहीं होगी ना, तब तक आप दोनों की जो रीयूनियन होता है ना, जो हार्मोनियस यूनियन होता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए कर्मा जब तक आप दोनों के बीच रहता है, मतलब आपका कर्मा अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ पेंडिंग है या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कर्मा बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो आप अगर उन सारे कर्मा को क्लियर नहीं करते हो ना, तो आपकी शादी भी उनके साथ नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो कर्मा है ना, सपोज आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसी पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा, जो आपके साथ मतलब उनके साथ आपका बहुत सारे कर्मा पेंडिंग है, ठीक है। तो उन सारे कर्मा को जब तक आप क्लियर नहीं करते हो, या फिर आपके जो पेरेंट्स होते हैं, अगर आपका कार्मिक पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनके साथ जब तक आपका कर्मा पूरी तरह क्लियर नहीं होगी ना, तो आप अपने घर से भी निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो कर्मा को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और साथ साथ आपका जो मास्कुलाइन है, मास्कुलाइन तो बहुत सारे कर्मा को लेकर आते हैं और बहुत सारे कर्मा यहाँ क्रिएट करते हैं। इसलिए ये जो शादी वादी, ये जो यूनियन रीयूनियन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिले होता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जो जर्नी है ना, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है, आपकी सोल पूरी तरह यहाँ असेंड होगी, आपकी सोल के ऊपर कोई भी 3D का लेयर्स नहीं होगी, जैसे कि आपके मन में ये सारे क्वेश्चन आ रही है और क्वेश्चन की वजह से आप सेशन को बुक कर रहे हैं। इसलिए देखिए जब तक आपके मन में क्वेश्चन है ना, आप समझ जाएगा कि आप आपकी हाईएस्ट वर्जन में नहीं आए हैं, ठीक है। आपके मन में डाउट्स है, तो आप तो अभी तक हार्मोनियस यूनियन में नहीं आ पाओगे, ठीक है। आप खुद का जो भी मतलब आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप मेडिटेशन में बैठिए। आपका जो सोल है ना, आपकी सोल आपका सबसे बेस्ट टीचर है, ठीक है। उसको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर पता है, उसको सारे के सारे रास्ता पता है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका सल्यूशन क्या है, उसको आपका जो सोल है ना, उसके पास सारे के सारे आंसर मौजूद है। आप बस अपनी सोल के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए, ठीक है। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों को अलाइनमेंट में लाइए, तभी जाकर आपको अंदर से ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस,
मैं जो हूँ ना, मैं इस जर्नी को कंफर्म करने के लिए किसी और से पर्सनल गाइडेंस नहीं लिया था। बस जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया था, मैं बस एक ही गाइडेंस ली थी और उसी टाइम उसके बाद मैं इतने सारे गाइडेंस नहीं लिया, ना ही इतने सारे टैरो कार्ड रीडिंग बुकिंग किया, क्योंकि तब मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं थे। मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं हॉस्टल में थी, ठीक है। तो इतने सारे पैसे मेरे पास भी नहीं था कि मैं सेशन को बुक करूँगी, ठीक है। तो मैं जो कुछ भी किया ना, मैं मेडिटेशन में बैठ के ही किया, ठीक है। और ये जो टैरो कार्ड, ये सब जो भी इंट्यूशन जो कुछ भी डाउनलोड है ना, ये मैं कोई बाहर जाके कोई कोर्स नहीं की, पैसे देके कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद सीखी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो टैरो कार्ड है, इसको मैंने सीखा था, ठीक है, पैसे देके, ठीक है। तो आप जो है, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, मतलब सीखने के लिए तो आपका जो सोल है ना, वो तो आपको हर वक्त गाइड करेगी। आपके पास अगर आपका फाइनेंशियली आप अगर वीक है ना, तो आप मेडिटेशन में बैठिए, खुद के साथ कनेक्टेड करिए अपने आप को। आपका जो सोल है वो आपको आपका सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि वो जो मास्कुलिन है ना, वो जो क्वेश्चन पूछे थे कि इस 3D में क्यों शादी नहीं हो रही है, आई होप कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। उनको तो मैं सेशन के थ्रू आंसर दे दिया था। आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन चल रहा था, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। शादी से पहले आपको अपना कर्मा को पूरी तरह एंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर पता नहीं है कि कितना कर्मा आपका बाकी है, तो आप मेडिटेशन में बैठिए, कर्मा हीलिंग को करिए, चक्रास करिए, तभी जाकर आपको अपना सारा का सारा एनर्जी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड के थ्रू रिसीव होगी, या फिर जो लाइट कोड, लाइट लैंग्वेजेस होता है ना, ये सारे चीज़ों के थ्रू आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे सेशन मैंने आज लिया था, बहुत सारे फेमिनिन्स का बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे पूछा था। मैं बस याद कर करके बोल रही हूँ, एंड इसके बाद फिर से मेरा सेशन भी है, ठीक है। सेशन को मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि देखिए गाइज, आप डेली बस एनर्जी अपडेट को ना देखें, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ। आप लोगों ने आप में से बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मास्कुलिन कभी भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, वो प्यार नहीं करते हैं, हमें टाइम नहीं देते हैं, हमें उनका पहला प्रायोरिटी वो नहीं मानते हैं, हमें कुछ मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन होता है ना आपकी मास्कुलिन को लेके, उनके ऊपर भी मैं कल एक वीडियो बनाई थी कि एक हाईली अवेकेंड जो मास्कुलिन होता है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब एक मास्कुलिन हाईली अवेकेंड हो जाता है ना, वो अपने अंदर क्या क्या सोचता है, ठीक है। उनके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो कि डिस्टर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन तक बनने का जो सफ़र है, उसको मैं उस वीडियो में शेयर की थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है ना, उस वीडियो को जल्दी से जाके देखिएगा, ठीक है। अगर आप मतलब अभी इस जर्नी के बीच में हैं, या फिर अपना इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपको अंदर से बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे या नहीं, फिर से वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा या नहीं, आपको वो कमिटमेंट देगा या नहीं, फिर से वही प्यार आप दोनों के बीच होगा या नहीं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको जब इस जर्नी के बारे में पता चल जाता है, वो जब अपना इन्वॉल्व करते हैं, अपने आप को पूरी तरह अवेकन कर लेते हैं ना, तो वो आपको फिर से वही वाला प्यार देते हैं जो प्यार वो आपसे पहले किया था। मतलब आप दोनों की बबल अफेयर, जब आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले ना, उसी टाइम जो क्रेविंग हो रहा था उनको, वो आपसे बात ना करके उनको अच्छा नहीं लगता था, मतलब बात किए बिना आप दोनों की दिन गुजर नहीं रही थी। यही सारे जो प्यार होता है ना, वो वाली प्यार वो आपसे फिर से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जो मतलब सपोज आप पढ़ाई करते हो ना, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आप बच्चे होते हो, तो वो स्टैंडर्ड 1 से या फिर नर्सरी से आप स्टार्ट करते हो, तो आपको ग्रेजुएशन तक कितना कुछ करना पड़ता है। उसके बाद फिर से आप अगर जॉब के लिए ट्राई करते हो ना, तो आपको कितना कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम को अटेंड करना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपका फाइनली जॉब लगता है और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी एक स्पिरिचुअल जो जर्नी है ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। आप अगर कोई अच्छी वाली जॉब करना चाहते हो, तो जो सबसे अच्छा वाला जॉब है, सपोज IAS के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक IAS ऑफिसर बनोगे, ठीक है। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, तो ये तो सबसे हाईएस्ट जर्नी है, मतलब हायर सोल की जर्नी है। तो इस जर्नी में अगर आप
अपनी ट्विन के साथ रीयूनियन में आना चाहते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। उन एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे अच्छे मार्क्स रख के पास करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली आप जब उस हार्मोनियस यूनियन में आ जाओगे ना, तो डिवाइन भी आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें करवाएगा। आपका जो सोल पर्पस है ना, आप बस ऐसा मत सोचिए कि आपको आपका ट्विन आपकी लाइफ में मिल जाएगा तो आप बस एंजॉय करोगे, ऐसा नहीं होगा। डिवाइन जो भी सोल पर्पस आपके थ्रू करवाना चाहता है ना, वही सारी चीज़ें भी आप करोगे, ठीक है। नहीं तो आप दोनों फिर से अलग होगे, आप दोनों का सेपरेशन होगा, ताकि आपको पेन मिले और आपको आपकी जो सोल पर्पस है ना ये याद आ सके, ठीक है। एंड हार्मोनियस यूनियन होने के बाद किसका सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाता है, तो आपकी जो शरीर है ना ये अलग हो जाती है, फिजिकल प्लेन पर आप रह जाते हो और आपका पर्सन किसी एनर्जेटिकल लेवल पर चले जाते हैं, किसी अदर डायमेंशन में चले जाते हैं, या फिर वो इस फिजिकल प्लेन पर रह जाते हैं, आप किसी अदर डायमेंशन में चले जाते हो, बट आप दोनों की एनर्जी हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, उन सारी चीज़ों को मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। एंड ये जो वीडियो है ना ये तो बहुत लंबा हो चुका है। लंबे लंबे वीडियोस देखना आपको भी आप में से बहुत सारे लोग लंबे लंबे वीडियोस नहीं देखते हैं, बस वो वाली वीडियोस देखते हैं जो लंबा होता है। डिवाइन मास्कुलिन अगर पेन में होता है ना, आप उस वीडियो को पूरी तरह देखते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो देखते हो ना वो सारे नोटिफिकेशन मुझे आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, यही थी कुछ क्वेश्चन का आंसर। जिन लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चन चल रहा था ना, आई होप कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। ओके, सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।